सीटी एनजीओ इज प्रेफरेबल टू चेक द हार्ट हेल्थ, है ना। सीटी एनजीओ, एंजियोग्राम होता है ना। एंजियोग्राम क्या होता है? मान लो ये ब्लड वेसल है आपका, और एक तार डालेंगे आपके ब्लड वेसल के अंदर से जाएगा, जैसे ये तार जा रहा है, ये आपका ऊपर वाला ब्लड वेसल है, ऐसे जाएगा 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 जाएगा, पूरा तार करते करते हार्ट तक पहुंचेगा, है ना। फिर वो ये कैमरे से देखने की कोशिश करते हैं कि वहाँ कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, दैट इज एंजियोग्राम, है ना। तो अगर ये जा रहा है और ब्लॉकेज कहीं कहीं होगा बीच में, जैसे कि होता है, तो ये तार उस ब्लॉकेज को तोड़ता हुआ जाएगा। अब वो ब्लॉकेज टूट के ब्लड वेसल में ही रह गया, बाहर तो नहीं गया, तो क्या होगा, वो टूटा हुआ ब्लड ब्लॉकेज का छोटा सा टुकड़ा आपके पूरे ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड के साथ ही घूमेगा। अब जब वो घूमेगा तो कहीं ना कहीं अटकेगा भी, पैर में कहीं अटक गया तो गैंग्रीन हो जाएगा, राइट, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम हो जाएगी, हार्ट में अटकेगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा, ब्रेन में अटकेगा ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, किडनी में अटकेगा किडनी फेलियर हो जाएगा। वो एक टाइम बम की तरह हो गया है। तो एंजियोग्राम तो करना नहीं है। अब आता है, आप पूछ रहे थे सीटी एंजियोग्राम, यहाँ पे समझना पड़ेगा क्यों करना चाहते हैं, ये पता लगाने के लिए आपके ब्लॉकेज तो नहीं है तो कितना है, दैट इज ओनली। एक बात समझना पड़ेगा, इसको थोड़ा साइंटिफिक है तो थोड़ा दिमाग लगाइए। जब आपका कोई ब्लॉकेज होने लगता है 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, पूरा ब्लॉक हो गया, 3 मेन आर्टरी ब्लॉक हो गया, जब ब्लॉक होने का प्रोसेस शुरू होता है तो बॉडी साइमल्टेनियसली फॉर मोस्ट ऑफ अस नए ब्लड वेसल खोलना भी शुरू कर देती है। इसे कहते हैं कोलैटरल आर्टरीज। तो ये पॉसिबल है कि तीनों की तीनों जो आपके आर्टरीज हैं वो 100% ब्लॉक्ड हैं, तब भी आप जिंदा हैं और आपको पता भी नहीं है। ऐसा हो सकता है, क्यों? क्योंकि बॉडी ने उसके एवज में नए कोलैटरल आर्टरी साथ ही साथ शुरू कर दिए, है ना, कोलैटरल आर्टरीज। इसीलिए दुनिया भर में बोला जाता है कि 50% हार्ट अटैक इज साइलेंट हार्ट अटैक। हो सकता है आपको, मुझे जिंदगी में कई बार हार्ट अटैक आया हूं, हमें पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता? क्योंकि बॉडी ने नए कोलैटरल आर्टरी खोल दिया। इट्स लाइक ए स्टेपनी। जैसे आपकी गाड़ी में स्टेपनी है, अगर आपको पंचर हो गया तो आपने नया जो स्टेपनी है उसको खोल दिया, उसको लगा दिया, तो आपकी गाड़ी, आपका सफर चलता रहेगा, आपके जीवन का सफर चलता रहे। इसलिए शायद भगवान ने कोलैटरल आर्टरीज यानी कि खाली पड़े हुए आर्टरीज बहुत सारे जाल की तरह बिछाए हुए पूरे बॉडी में। जैसे ही ब्लॉकेज हो, नया आर्टरी खुल गया तो ब्लड वहां से फ्लो हो गया। जिस तरह से आप देखते हैं मेन ट्रैफिक में जैम लग जाता है तो कुछ लोग क्या करते हैं, स्कूटर को एक पतली कोई एक रास्ते से ले जाते हैं, और जब कई लोग रास्ते ले जाते हैं तो वो भी एक रास्ता अपने आप में बन जाता है, अपने आप ही। तो हमारा बॉडी इसे करता है, इसे मेडिकली बोलते हैं नेचुरल बाईपास। नेचुरल बाईपास थोड़ा आप अगर सर्च करेंगे, इट्स कॉल्ड नेचुरल बाईपास। हम में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो उतने किस्मत वाले ना हो, बॉडी नया रास्ता खोलने से पहले ही पुराना वाला जो ओरिजिनल है वो पूरी तरह ब्लॉक हो गया, अब आता है हार्ट अटैक। अच्छा, इससे बचने के लिए क्या करें? नए आर्टरीज को पहले से खोल के रख दो। कैसे होगा? जब बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगी? जब आप वही खाएंगे जो आज आपने खाया, फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स। सबसे ज्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड बॉडी कैसे बनाता है? वो है जब आप पत्ते खाते हैं। आज खाए थे पत्ते कुछ, है ना, ग्रीन लीव्स, दैट इज द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इन द बॉडी, राइट। तो यानी कि कल जब लंच में आप पत्ते खाएंगे तो आप दिमाग से बोलिए कि मैं नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए खा रहा हूँ, तो वही पत्ते आपको अच्छे लगने लगेंगे। कई लोग शिकायत करते हैं आप में से, यार कल भी पत्ते खाने पड़ेंगे क्या, है ना। लेकिन अब जब पत्ते सामने आएंगे तो दिमाग में बोलिए कि ये पत्ता हमें क्या देने वाला है, तो आपको वो अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको ये पता नहीं उसकी बेनिफिट क्या है। आप देखिए जितने सारे एनिमल्स हैं, गाय भैंस गधा घोड़ा, उनका मेन फूड क्या है? पत्ते हैं। शेर बिल्ली, आपका घर का कुत्ता, गौर कीजिएगा, जब वो बीमार पड़ते हैं तो वो क्या करते हैं? वो भी पत्ते खाते हैं। तो पत्ते और मेडिसिन, इंसान नहीं खाता बस। हमारे कुदरत में सबसे ज्यादा जो दिखता है हरियाली दिखती है ना, तो वो मेडिसिन है। हर जगह भगवान ने बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आपको कैसे पता चलेगा कि भाई वो कोलैटरल आर्टरी खुल गए? वो ऐसे पता चलेगा जब आप चढ़ते हैं सीढ़ियों पे, हाँफ जाते हैं ना, हाँफना खत्म हो जाएगा। चेस्ट पेन होता है, वो खत्म हो जाएगा, यानी कि नए आर्टरी खुल गए हैं। तो नए आर्टरी खुले नहीं है तो दर्द करेगा, चेस्ट पेन होगा, एंजाइना होगा। जब आप सीढ़ी चलेंगे, अभी रखिए अभी रखिए, ये कल के लिए गुम हो जाएगा, गुम हो जाएगा ये यहीं से। तो
पत्ते खाइए, फल खाइए, कच्ची सब्जी खाइए, दैट इज ओनली वे, ओनली वे। डिटेल में हम एविडेंस के साथ बात करेंगे। तो आता है आपका सवाल कि एंजियोग्राम कराएं कि नहीं कराएं। एंजियोग्राम तो मत कराइए, वो डेंजरस है। सिटी एंजियोग्राम कराएं कि नहीं कराएं, वो भी मत कराइए, वो उससे कम डेंजरस है, वो भी डेंजरस है, वो आपके बॉडी में नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन एंजियोग्राम का रिजल्ट मान लो डॉक्टर बोलता है आपका तो 100% ब्लॉकेज है, लेकिन डॉक्टर आपको ये नहीं बोल रहा है कि नए आर्टरीज भी खुल गए हैं। जब नए आर्टरीज खुल ही गए हैं तो ब्लॉकेज हो ना हो, हाउ डज इट मैटर, है ना। नया रास्ता बॉडी ने बना ही लिया है, और नया रास्ता तो पता नहीं बॉडी ने बना लिया आपको, तो आप क्या करेंगे, वो जो पुराना बंद किया रास्ता बॉडी, डॉक्टर बोलेगा इसको बाईपास सर्जरी कर दो, आप वही कराने लग जाएंगे। जब वो कराएंगे तो उसका बेहद नुकसान है, एंजियोप्लास्टी का बेहद नुकसान है, उस पर हम बात करेंगे। तो आंसर इज डोंट डू इट। तो कैसे पता चलेगा ब्लॉकेज है, आप चल के देखिए, आपको चेस्ट पेन हो रहा है तो ब्लॉकेज है, आप सीढ़ी चढ़ के देखिए, रुकना पड़ रहा है तो ब्लॉकेज है। तो खुल गया कैसे पता चलेगा, जब यही वाला काम करेंगे और आपको दिक्कत नहीं आ रही तो खुल गया। कितना टाइम लगेगा, जिस डाइट में आज आप थे इसी डाइट को 1 महीना ऐसे ही करते रहेंगे तो 1 महीना लगता है खुलने में। 1 महीने के बाद जब हमारे पेशेंट मिलते हैं मुझे, तो मैं देखता हूं कि उनका बिहेवियर चेंज हो चुका है, चलना तेज हो गया, कंफर्टेबल हो गया, सामान उठा के जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, यानी कि फ्री फ्लो ऑफ द ब्लड हैज स्टार्टेड। इस तरह से पता करेंगे।